हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो अभी हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, ये जो इतना देर तक हम लोग ने क्लास किए, थोड़ा सा प्रश्न उत्तर हो जाए तो अच्छा लगे। प्रश्न उत्तर होने से क्या होता है, क्लास और ब्यूटीफुल होता है। जैसे राकेश बागले प्रभु जी आए हैं, वो कुछ क्वेश्चन करेंगे तो उसमें दूसरों का भी मंगल होगा। टुम्पा माता जी है, हो सकता है उनको पता है वो चीज, लेकिन अगर प्रश्न करे और हम लोग उसका उत्तर दे तो क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति जो नहीं जानते वो भी लाभान्वित होंगे। इसीलिए 15 मिनट समय जो है, 5:30 हुआ, 5:45 में क्लास को खत्म करेंगे। 15 मिनट समय, तो एक एक करके एक एक प्रश्न किया जाए, फिर आंसर दिया जाएगा। राकेश बागले प्रभु जी बताइए, कोई भी प्रश्न, बिल्कुल जी। को भगवत गीता कैसे पढ़ा जाए, प्रभु जी कैसे मन लगे, जो भी है, जब भी है मन में प्रश्न बताइए। यही प्रश्न है मेरा कि जैसे कि अभी कल भगवत गीता आई है और हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो समझ में धीरे धीरे कम आ रहा है। इसके लिए इसीलिए हम जो भगवत गीता को समझने के लिए ही क्लास ज्वाइन किया हमने, पहला और दूसरा लेवल में इसीलिए आया ताकि मुझे पढ़ सके, समझ सके। समझ नहीं आ रहा, क्या चीज और समझ में नहीं आ रहा? आप थोड़ा भगवत गीता को ला के एक लाइन को पढ़िए तो, क्या चीज समझ में नहीं आ रहा? नहीं समझ में आ रहा है प्रभु जी, जैसे कि श्लोक पढ़ने में हमें दिक्कत आती है। तो श्लोक में क्यों ध्यान दे रहे हैं आप, श्लोक के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? श्लोक को नहीं पढ़ना है, सिर्फ अनुवाद और तात्पर्य पढ़ना, हिंदी अनुवाद और तात्पर्य। जी प्रभु, हिंदी अनुवाद तो पढ़ लेते हैं हम लोग। हम्म, तब आपको ध्यान उसमें लगेगा, दिक्कत नहीं है। तब मन करेगा। और भगवत कुछ गीता जी प्रश्न हमने है? ले ही रखा है। एनी क्वेश्चन? आज ज्वाइन किया प्रभु जी हमने, माता जी की कृपा से हमारे पास लिंक नहीं था और इतने दिन से हमने क्लास ज्वाइन नहीं किया था। आज माता जी से बात भी हुई तो उन्होंने बोला कि क्लास चलती शाम को 5 बजे भगवत गीता। तो हमें अच्छा लगा है और हम इसमें डेली ज्वाइन करेंगे और जो भी हमारे उद्धार के लिए होगा हम सीखने की कोशिश करेंगे। और ये क्लास यूट्यूब में भी जाता है, आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, मैं ग्रुप लिंक भेज दूंगा या माता जी भेज देंगे। अब दिन में भी कोई क्लास होता है क्या इसके अलावा प्रभु जी? हाँ, जैसे कि मैं दिन में भी कोई क्लास होता है क्या? मैं हॉस्पिटल जाता हूँ 8 से 2 बजे बाद फ्री रहता हूँ। सुबह हॉस्पिटल जाता हूँ 8 बजे से 2 बजे तक और अच्छा 2 बजे के बाद शाम को फ्री हूँ। अगर दिन में 2 बजे बाद 3, 4, 5 बजे भी कोई हो तो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। तो और कुछ प्रश्न है क्या प्रभु जी, या दूसरे नेक्स्ट को लेंगे? ये तो बस हो गया। ठीक है, पूजा माता जी बताइए आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण बाबा जी। प्रश्न नहीं, मुझे बस वो जो कलयुग के बारे में एक बार आपने बताए थे, जो कली महाराज थे, वो जब आए थे, वो उसका नाम मतलब वो परीक्षित महाराज उनको 4 जगह दिए थे उनको रहने के लिए पहले। फिर उन्होंने बोला नहीं, इसमें तो सब मतलब परीक्षित महाराज के जब राज्य थे तब वहां पे तो ये सब कुछ नहीं हो रहा था। फिर कली ने बोला मुझे और जगह चाहिए, यहाँ पर तो कुछ नहीं हो रहा है, सब तो सही सही चल रहा है, धर्म के अनुसार चल रहा है। फिर वो परीक्षित महाराज ने बोला कि सोना, जहाँ पे बहुत सोना होगा लेकिन वो भगवान के लिए नहीं होगा, वो धन संपत्ति राज कर सकते हो। तो कली महाराज क्या किया, परीक्षित महाराज के जो मुकुट थे सोने की, वहां पे विराज किया। उसके बाद मुझे थोड़ा जानना है। बाद वाले मतलब समझा नहीं। मतलब उसके उसके बाद क्या हुआ, वो जो कली महाराज सोने का बैठने जगह दिया,
तो परीक्षित महाराज के जो मुकुट थे वहां पर ही बैठ गया, हम्म, क्योंकि वो तो भगवान के लिए था नहीं, वो सोने का मुकुट, तो वहां पर भी राज कर लिया कली महाराज ने। तो वो मतलब क्या था वो समझाइए। ये मैं उसके बोला। बाद क्या? उसके बाद वो जंगल गए पानी पीने के लिए, शिकार करने के लिए, तो वहां पे बहुत प्यास लगा। हाँ, तो प्यास लगा तो अभी प्यास के मारे बेचारा क्या करे, तो उन्होंने बोला कि एक बोतल पानी दो, तो बोले कि अभी 20 रुपया हो गया। बोले कि 15 रुपया में हर जगह मिल रहा है, अब 20 रुपया ले रहे। ठीक है, 15 रुपये बाहर मिल रहा है। बोले कि ये ट्रेन है, ट्रेन प्लेटफॉर्म, यहाँ पर रेल नहीं, 20 रुपया लगेगा। बोले नहीं पीना है पानी, क्रोधित हुआ। तो परीक्षित महाराज गए थे पानी पीने के लिए, लेकिन उनको मिला नहीं, क्योंकि ध्यान में था मुनि। तो परीक्षित महाराज बहुत ही थोड़ा नेगेटिव फील करने लगा, अरे ये साधु है, ढोंगी है, मेहमान का खातिरबाजी नहीं करते, अतिथि आए है, अतिथि देवो भव, भगवान का स्वरूप होता है, लेकिन मेरी तरफ देखा तक नहीं, ये ढोंगी है लगता है। अगर ध्यान में भी रहे तो सामने अगर कोई आए तो उनको चेतन होना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए, तो ये अच्छा नहीं है। तब उन्होंने मरा हुआ सांप डाल दिया उनके गले में, और जिससे कली ने अटैक किया था राजा को, उसी प्रकार कलियुग के ब्राह्मण को भी कली अटैक किया। कौन से ब्राह्मण को कली अटैक करता है? जो ब्राह्मण कृष्ण का भक्त नहीं होता, अपने आप पर गर्वित होते हैं, अरे मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो वहां पे कली अटैक करता है। उनको गुस्सा आया और बोले कि जिस किसी ने ऐसा काम किया है उसको मरना होगा, 7 दिन के अंदर उनका मृत्यु हो जाएगा। तो यहाँ से शुरू होता है घटना, समझ गए? और प्रभु जी शिव पुराण मिलेगा क्या? ऐसे जैसे गीता को पोस्ट के वैसे शिव पुराण। क्या शिव पुराण? शिव पुराण क्या? शिव पुराण वो ग्रंथ चाहिए, किसको? मतलब एक भक्त को चाहिए, हमसे लेना है। शिव पुराण पढ़ के क्या करेंगे? नहीं, उनके पास सभी है, बस वो शिव पुराण नहीं है, तो हमको बोल रहा था कि कहाँ मिलेगा वो। इस्कॉन का भागवतम है, उनको बोलना है, भागवतम पूरा सेट है 18 वॉल्यूम। हाँ, हम पूछे थे उनको, बोलो चैतन्य चरितामृत नहीं है लेकिन भागवतम है। तो चैतन्य चरितमृत पहले पढ़ने के लिए बोल रही है, शिव पुराण के चक्कर में जा रहे, वो सब पुराण नहीं, सर्व पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। वो भक्ति करने के लिए नहीं है, वो भक्ति का लक्षण नहीं है, वो आडंबरी का लक्षण है कि मेरे पास इतना सारा गणित, अहंकार हो जाएगा, मेरे पास इतना कुछ है। वो तो हम लोगों का जो क्विज होता है उसमें तो सब आंसर वो दे देते हैं, मतलब वो सब वो पाठ करते हैं, और हम लोग भी सुने हैं ग्रुप में जाके उनका पाठ। और वो थोड़ा सा महाकाल के भक्त हैं, भोलेनाथ के, तो ठीक है, इसीलिए अगर उनको शिव पुराण, महाकाल के बारे में जानना। सुनिए, शिव पुराण अगर चाहिए तो मैं उनको, उनका बोलना है, उनका एड्रेस भेज देना है, और प्राइस कितना है मैं देखूंगा। शिव महापुराण का एड्रेस भेज देना, मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर, मैं डायरेक्ट उनको सेंड कर दूंगा उनके घर में, और अकाउंट में पैसा भेज देने के लिए। ठीक है, उनको बोल देना, मैं आपको पूरा डिटेल भेज दूंगा। कोई बात नहीं, मेरे पास सब तरह का है कलेक्शन, नया बुक घर में पहुंच जाएगा, डायरेक्ट पोस्ट मास्टर उनको पहुंचा देंगे। और किसी का कुछ प्रश्न है? सुदामा प्रभु जी एक ज्वाइंट हुए हैं, कहाँ का? द्वारका का सुदामा, ये कहाँ का है? कहाँ का है? पूजा माता जी कहाँ की है सुदामा? नहीं पता मुझे, मैंने तो, हम लोगों का एक ग्रुप है कृष्ण प्रेमी बोल के, हम लोग जो भगवत गीता का क्लास करते हैं उसी क्लास से कुछ भक्त एक ग्रुप खोले हैं, तो मैंने उस ग्रुप না में না ये আমি অ্যাড করেছি রে, एड करेছে তোকে तो? দিলাম না কাল রাতে নাম্বারটা। हाँ तो बोलना है ना वो।
আরে এড করেছে তো তাহলে ওনাকে বলা উচিত তো, যখন কেউ ডাকছে তখন সাড়া দেওয়া উচিত। ঠিক আছে, যাই হোক, সুদামা হয়তো তখন অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত। আর টুম্পা মাতাজি কি করছে সন্ধ্যার সময়? उमाशंकर प्रभु जी इतना देर क्यों हुआ? लेट फाइन लग जाएगा। देर क्यों हुआ? गीता पढ़ছিলাম प्रभुजी। उमाशंकर प्रभु का कुछ आवाज नहीं आ रहा। गीता पढ़ছিলেন কত অধ্যায়? हिंदी में बात नहीं, इतने सारे लोग 57 नंबर श्लोक। हिंदी में बात कीजिए। हिंदी उतना ठीक से नहीं आता इसीलिए। हिंदी में नहीं आता तो आज से हिंदी फिल्म देखना बंद, परमिश कीजिए मुझे। प्रतिज्ञा कीजिए भीष्मदेव की तरह कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, आज से कभी हिंदी फिल्म नहीं देखूंगा। बोलिए। इधर हिंदी फिल्म देखेंगे और बोलेंगे हिंदी बोलना नहीं आता। बोलते हैं थोड़ा थोड़ा, बोलने बोलने सीख जाएंगे पूरा प्रॉपर। इंग्लिश आता है? नहीं नहीं उतना नहीं, 10 तक 10 माध्यमिक को दी नहीं ठीक करे। ठीक है, 5 मिनट समय है हमारे पास। किसी का कुछ प्रश्न है? प्रभु जी। यस, हेलो प्रभु जी। बोलिए। मन में बहुत दिन से विचार था, कुछ पूछना था। तो पूछिए ना, मैं तो भिखारी की तरह भीख मांग रहा हूँ पूछने के लिए। लेकिन भागवत से ही संबंधित है, लेकिन ये जो आज का टॉपिक है ना, टॉपिक से थोड़ा हट के है प्रभु जी, इसीलिए थोड़ा संकोच हो रहा था मन में। क्या कोई लज्जाजनक प्रश्न है क्या जो हम सब? नहीं 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 प्रभु जी, थोड़ा ये थोड़ा पंचमहाजप टॉपिक के बीच में थोड़ा प्रकाश डालिए ना। क्या? ये पंचमहाजप जो भागवत में हम लोग का है, हाँ, भगवान कृष्ण जी ने बोले हैं कि पंचमहाजप जो दे के खाना है, इसको दे के खाना है। इस मैटर में थोड़ा और थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है बढ़िया से। वो कब बोले हैं, कौन बोले हैं? आप सामने आके बोलिए, फेस टू फेस। कब बोले, कहाँ बोले हैं, किसने बोला है? एक मिनट प्रभु जी। एक मिनट प्रभु जी। भगवान कृष्ण बोले हैं ना कि जो इंसान इष्ट को देके नहीं खाता है वो पाप को खाता है। हाँ, तो उसमें पंच महादेव का नाम कहाँ से है? हाँ, तो जैसे कि इष्ट को देके नहीं खाते पाप को खाता है, मतलब इष्ट को मतलब कैसा देना है शुरुआत, ये चीज के बारे में थोड़ा जानकारी लेना था। भगवान को अर्पण करना। पंच महादेव शब्द यहाँ पे कोई है ही नहीं जी, क्योंकि भगवान यही चीज बोलते हैं, देखिए संसार जो है मेरी संपत्ति है, और इस दुनिया के जितने सारे लोग हैं, एक प्रजा है और भगवान राजा है। तो प्रजा का कर्तव्य क्या है? कोई भी चीज अगर राजा का ले तो राजा को पहले दिखाना है कि महाराज मैं ये ले रहा हूँ। ठीक है, अगर प्रजा महाराज को बिना बोले खाए तो क्या है? चोर है ना। और चोर का दंड क्या है? जेल खाना। तो हम सब एक एक प्रजा है। अगर हम लोग भगवान को देके नहीं खाएंगे तो हम लोग एक एक चोर है, और चोर का दंड क्या है? इस संसार में भटकना, पूना। लेकिन अगर हम लोग राजा को देके खाएंगे, उसी प्रकार भगवान जो राजाओं के राजा महाराज, अगर राजा कृष्ण को देंगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। ओ, ये तो मुझे चढ़ा रहे हैं, चलिए इनको और ज्यादा दो। एक बच्चा है, पिताजी ने उसको 10 रुपया दे दिया, और बच्चा चॉकलेट खरीद के लाए, और पिताजी को बोले पापा एक हिसाब भी लो। तो पिताजी को क्या जरूरत था कि 10 रुपया क्या उस उम्मीद से दिया था कि मुझे कुछ देंगे? उस उम्मीद से नहीं दिया था, जस्ट प्रेम से दिए थे। तो प्रेम से दिए थे तो बच्चा भी प्रेम दर्शाए उनको, तो बच्चा प्रेम दर्शाए जिसके कारण वो पिताजी उनको और प्रेम दिखाएंगे। लेकिन अगर बच्चा अगर
चुपके से खाए, और पिताजी है नहीं, पिताजी के पास जाऊं अगर वो ले ले तो ऐसे खाना शुरू किया। लेकिन बच्चा पहला काम क्या किया, पिताजी के पास आए, पिताजी को दिया, और पिताजी बोले अरे ठीक है बहुत सुंदर, चलो वेल डन, 100 रुपया फिर दे दिया। तो भगवान श्री कृष्ण वैसे कल्पतरु है, अगर हम लोग उनको देके खाएंगे जो कुछ, तो कृष्ण हम लोग को और अच्छा चीज देंगे, और उनको छुपा छुपा के खाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। चोर है हम लोग नहीं तो, ठीक है। भगवत गीता है ना आपके पास? आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी, भगवत गीता है। भगवत गीता यथारूप है? हम तो बहुत ज्यादा पढ़े नहीं, दीदी के घर से ही लेके आके रखे हुए हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ श्लोक, एक मेरा दोस्त है वो पंडित जी हैं, तो उनके कभी कभी घर जाते तो वो कुछ कुछ निकाल के पढ़ते हैं, नहीं तो पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, जब मायापुर आएंगे तो आपको यहाँ पे बुक खरीद देंगे, तो जो जरूरत होगा। श्योर प्रभु जी, कोलकाता जाएंगे तो मायापुर जाएंगे श्योर। ठीक है, मायापुर जाएंगे तब कलकत्ता जाएंगे, ऐसा बोलिए, कलकत्ता जाएंगे तब मायापुर। हाँ जी जी, नहीं, प्राथमिकता मायापुर। ठीक है। और 45 हो गया, चलिए हम लोग वांछा कल्पतरु करते हैं। 5:45 हो गया, टाइम सेस। जब मृत्यु आता है तो जमराज छोड़ते नहीं, उसी प्रकार हमारा मतलब क्लास का आज का विराम देते हैं। अभी आधा घंटा के बाद, आधा घंटा नहीं, 15-20 मिनट के बाद ही आप लोग मुझे लाइव में देखेंगे मंदिर में कीर्तन करते हुए, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय अंत कोटि कृष्ण भक्त वृंद की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय जय। गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरि बोल।